मंजूर है। बोले प्रश्न क्या है? श्री किशोरी जी कहती है, कन्हैया एक पत्नी थी जो अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी महाराज। जब तक पति को भोजन ना करा दे तब तक वो स्वयं भोजन ना करती थी। ठाकुर जी बोले ये तो अच्छी बात है। राधा जी बोले पहले सुन तो लो पूरी बात क्या है। हाँ हाँ सुना। एक दिन पति को जाना पड़ा परदेश, तो कन्हैया वो पति अपनी पत्नी से कहता है, सुनो मैं धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूं। उस सखी ने, उस पत्नी ने कहा, अगर आप परदेश चले जाओगे तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? क्यों? क्योंकि मेरा तो नियम है, जब तक आपको भोजन नहीं करा देती, आपको स्नान नहीं करा देती, तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करती। और आप जब चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? राधा जी कहती, कन्हैया उस पति ने अपने पर्स से अपना एक फोटो निकाला और उस पत्नी को देख करके कहा कि सुनो, जब मैं परदेश चला जाऊं ना तो इस फोटो को मुझे समझ करके पूजा करना, इसको भोग लगाना है, स्नान कराना। बोले ठीक है। कन्हैया वो पति चला गया परदेश। 6 महीने बाद वो पति लौटा। गर्मी का महीना है, दरवाजा बंद है घर का। दरवाजे पर खड़े होके पति दरवाजा खटखटा रहा है कि दरवाजा खोलो। और घर के अंदर वो पत्नी अपने पति की फोटो की पूजा कर रही होती है। कन्हैया जवाब दो, तुम तो परमात्मा हो ना, सुना है कि तुम भगवान हो। सच्चिदानंद रूपाय विसुतपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुने हैं लल्ला तुम भगवान हो। बताओ इस परिस्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? जाकर के घर का दरवाजा खोलना चाहिए या उस पति की फोटो की पूजा करना चाहिए? ठाकुर जी बोले कैसा प्रश्न है ये? क्यों? बोले अगर असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए, ना कि पति की फोटो की पूजा करना चाहिए। राधा जी बोली कन्हैया तू हार गया और हम जीत गए। क्या कहा? तुम हार गए, हम जीत गई। क्यों? क्योंकि अभी हम जिस पति को छोड़ करके आए हैं ना, वो तो केवल एक पति की फोटो है, और अभी हम जिनके पास आए हैं वो तो हकीकत में जगत के पति हैं। अब बताओ कन्हैया हमारी गलती कहाँ है? हम तो जगत को छोड़ करके जगदीश के पास आए हैं। सबसे बड़ी बात, जो संसार के पति हैं उनके साथ 7 भामर लेने के बाद मन में डर लगा रहता है, कहीं रूठ ना जाए, कहीं हमारा सुहाग ना उजड़ जाए। पर कन्हैया तुम तो ऐसे पति हो, अगर एक बार कोई तुम्हें अपना मान ले तो उसका सुहाग केवल एक युग तक नहीं, युगों युगों तक अमर हो जाता है। अब बताओ कन्हैया हमारी गलती क्या है? ठाकुर जी आज उनके साथ नाचने लगे। जितनी गोपिकाएं हैं सबके साथ ठाकुर जी नाच रहे हैं। जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही ठाकुर जी हैं। पर जानते जीवन में एक बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, धन के। और ये बीमारी किस व्यक्ति को कहां हो जाए कोई नहीं बता सकता। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर व्यक्ति को मलेरिया होता है ना तो पहले सर्दी लगती है,
दुनिया में जितनी भी बीमारी है ना, सबकी एक पहचान है, लेकिन इस बीमारी की कोई पहचान नहीं है। और इस बीमारी का नाम होता है घमंड। और हकीकत तो ये है कि जिस व्यक्ति को घमंड हो जाए, वही व्यक्ति अक्सर कहता है, अरे भैया की बातें, कैसी बातें कर रहे हो, हमें घमंड तो बिल्कुल नहीं। और चूंकि उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा घमंड होता है। आज उन सखियों के मन में एक घमंड हो गया। कौन सा? हम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। कैसा घमंड हो गया? हम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए कन्हैया हमारे साथ नाच रहे हैं। अब जिस जिसको घमंड होता गया, ठाकुर जी उसको छोड़ के चलते जाते हैं। राधा जी का हाथ पकड़ा, चलने लगे। और जैसे 2-4-10 कदम आगे चले, राधा जी के मन में भी हल्का सा घमंड आ गया। क्या? कन्हैया हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए इतनी सारी सखियों को छोड़ करके मुझे लेकर के चले हैं साथ में। तो पीछे से राधा जी भी कहने लगी, कन्हैया। बोले हाँ। बोले चलते चलते मेरे पावन में एक दर्द है रहे, एक काम कर, तुम वो अपने कंधन पे बिठा ले। ठाकुर जी बोले बस हो गई राम कथा पूरी, हो गया इनमें भी घमंड। अब तो महाराज ठाकुर जी ने राधा जी को भी वहीं छोड़ा और आगे चल दिए। तो सखियां ढूंढ रही हैं राधा जी को। आगे राधा जी मिली तो राधा से पूछा, कन्हैया कहाँ है? राधा जी बोली, क्या बताऊं, जो बीमारी तुमको थी वो बीमारी मुझे भी हो गई। क्योंकि याद रखना, भगवान को घमंड अच्छा नहीं लगता। और एक कहावत है कि घमंड तो राजा रावण का नहीं रहा, तो हम और तुम तो केवल एक साधारण से इंसान हैं। भगवान नारायण को कभी घमंड अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी को अगर घमंड करना है ना, तो घमंड एक ही बात का करना, मंदिर जाना, ठाकुर जी से नजर मिलाना और कमर पे हाथ रखे दादागिरी से कहना, ओ कन्हैया जिएंगे तेरे लिए और मरेंगे भी तेरे लिए। बस इतना घमंड कर लेना, ठाकुर जी की कृपा बरस जाएगी। अगर तुमने